रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का नज़ारा कुछ अलग ही नजर आने लगा है। बूढ़ा तालाब की इस खूबसूरती को देखने के लिए शहर के लोग और मंत्री नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी बूढ़ा तालाब का भ्रमण करने पहुंची, जहां महापौर एजाज ढेबर ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल ने बूढ़ा तालाब में नौका विहार भी किया। इस अवसर पर परिसर में रंग बिरंगी रोशनी की गई और आतिशबाजी की गई। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है। उन्होंने विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री और महापौर एजाज ढेबर की तारीफ की। इस सरोवर के नाम से ये प्रसिद्ध था। मैंने नाम सुना था, आज पहली बार मुझे यहाँ सौभाग्य मिला और मैं धन्यवाद देती हूँ इस नगर निगम के महापौर भाई एजाज ढेबर जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित कर यहाँ पर जो कार्य उन्होंने किया है जिस गति के साथ, और वास्तव में देखकर मुझे बहुत खुशी भी है, प्रसन्नता हुई कि अभी तक हम दूसरे राज्यों को जब देखती थी मैं, और जो भोपाल का जो तालाब के बारे में, वहाँ झील के बारे में लोग बड़ी प्रशंसा करते थे कि भोपाल की झील लोग कहते थे कि बहुत सुंदर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये हमारा बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद जी सरोवर के नाम से आज जो डेवलप किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सैर कर रही थी कि जैसे विदेशों में जो होती है लाइटिंग और जो मतलब सजावट, और जिस तरह का इन्होंने सारी चीज़ों का, बच्चों का और जो घूमने का भ्रमण पर्यटन के लिए किया है, वास्तव में मुझे बहुत देखकर आनंद भी आया और खुशी भी हुई। तो हर आदमी चाहता है, और वो राज्यपाल हैं तो एक बार यहाँ पर आई और बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फॉरेन आ गई हूँ, किसी फॉरेन का ट्रिप में मैं हूँ। तो जिस तरीके से बूढ़ा तालाब का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से इसका कायाकल्प हुआ, तो हर आदमी अभिभूत है, पूरा रायपुर अभिभूत है, रायपुर की जनता अभिभूत है। आप देखिए अभी 5 मिनट में देखिए कितनी भीड़ हो गई। तो ये रायपुर के लिए बहुत बड़ा, ना कि रायपुर ना कि प्रदेश, बल्कि ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ वासी घूमने के लिए बाहर दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जाते थे, मगर अब शासन के प्रयासों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में ही कई सुंदर पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं। इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी पर्यटन के लिए आएंगे। TCP 24 के लिए रोहित बर्मन की रिपोर्ट।